नोएडा के हाई प्रोफाइल अंकित चौहान मर्डर केस का खुलासा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने इस केस के खुलासे का दावा किया है। नोएडा के सेक्टर 75 में आपको याद होगा आईटी प्रोफेशनल अंकित चौहान की उनकी फॉर्च्यूनर कार में मर्डर कर दिया गया था। 2015 की घटना है। ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था और आरोपी 5 लाख का इनाम आरोपी पर रखा गया था। अब एसटीएफ ने इस मामले के खुलासे का दावा किया है। सीबीआई को अंकित चौहान मर्डर की जांच सौंपी गई थी। आपको याद होगा 2015 अप्रैल में अंकित चौहान का मर्डर सेक्टर 75 में हुआ था। अंकित चौहान जो कि टीसीएस में इंजीनियर थे, उनकी पत्नी एसेंचर में आईटी प्रोफेशनल थी और अंकित की हत्या पत्नी से मिलकर वापस जाने के दौरान सेक्टर 75 में गोलियों से की गई थी। अंकित पर गोली चलाई गई। पहली गोली उनके स्टीयरिंग में लगी थी और खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने स्टीयरिंग घुमाई और गाड़ी उनकी पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद एकॉर्ड गाड़ी ने उन्हें टेक ओवर करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यूसुफ हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यूसुफ, एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, यूपी एसटीएफ ने इसमें इस पूरे अंकित मर्डर केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो गाड़ी है उसकी लूट की प्लानिंग की थी। उसी के चक्कर में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एसटीएफ ने दावा किया है कि शशांक और एक दूसरे उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये जो घटना थी ये काफी चर्चित घटना रही थी। नोएडा के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अंकित जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी मामले में जो नोएडा पुलिस थी वो तफ्तीश कर रही थी, वो इस पर पूरी तरीके से विफल हुई थी। उसके बाद में फिर ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और सीबीआई को जांच सौंपने के बाद में अब इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूसुफ, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 2 एंगल से जांच हो रही थी। एक ये कि लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया, दूसरा कोई रंजिशन, यानी एसटीएफ ये दावा कर रही है कि दरअसल लूट के इरादे से हत्या की गई थी अंकित की। जी बिल्कुल, शुरू में यही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि एक ऐसी गुत्थी बनी हुई थी कि जिसको सुलझाने के लिए तमाम पुलिस ने, तमाम एजेंसियों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन ये कहानी काफी लंबे समय तक अनसुलझी रही थी, जिसमें यूपी एसटीएफ ने सफलता पाई है। हालांकि इसमें जो भी यूपी एसटीएफ के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इसमें जो एक अकेले था उसकी मौत भी हो गई है गाजियाबाद के अस्पताल में, और जो हत्या में जो प्रयोग किया गया जो हथियार था वो जो एक गन हाउस को द्वारा सरेंडर किया गया था। तो ये कई सारी चीजें निकल कर अभी सामने एसटीएफ खुलासा कर रही है, एक एक करके परत दर परत इस पूरे मर्डर केस की गुत्थी को। यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित मेरठ के रहने वाले थे।